श्रोताओं, आज की पहेली पूछिए। श्रीमान धर्मेंद्र सिंह मध्य प्रदेश से हैं। इनकी पहेली इस प्रकार से है। क्या बिना पुत्र के गति नहीं, ब्रह्मचर्य किसने त्यागा, किसके पितर कुआं में लटके, किस चूहे ने घास काटा। श्रोताओं, आप देख रहे हैं भक्ति ज्ञान सागर चैनल। मेरा सभी श्रोताओं को प्रणाम। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जो भी हमारे नए पुराने श्रोता हैं, सभी चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं ज्ञान से भरा हुआ वीडियो। कल हमने एक वीडियो डाला था, एक बाप छह मैया वाला। तो श्रोताओं, सुनील कुमार जी पूछ रहे हैं, गुरुदेव ये कौन से पुराण में है। तो श्रीमान जी, ये कथा हमने महाभारत से ली है। महाभारत में जब आप पढ़ोगे तो इस कथा का आपको पूरा वर्णन मिल जाएगा। तो श्रोताओं, अब हम हमारी पहेली पर आते हैं। बिना पुत्र के गति नहीं, क्या बिना पुत्र के गति नहीं, ब्रह्मचर्य किसने त्यागा, किसके पितर कुआं में लटके, किस चूहे ने घास काटा। तो श्रोताओं, आज की पहेली भी हमने महाभारत से ही ली है और प्रसंग है उस समय का कि एक बार की बात है, एक जरत्कारु नाम के ऋषि थे। अब जरत्कारु जी जंगल में तपस्या करते थे और उन्होंने इतनी अधिक तपस्या की कि पूरा शरीर क्षीण हो गया और लगभग वृद्धावस्था हो गई। अब श्रोताओं, एक दिन वो जंगल में विचरण करने के लिए गए। तो वहां उन्होंने देखा कि कुछ पितर कुआं में लटके हुए हैं, औंधे। तो कुआं ज्यादा गहरा नहीं था, गड्ढे के समान ही था, गड्ढा भी कह सकते हैं। उसमें वो पितर लटके हुए थे और एक चूहा घास को काट रहा था, कुतर रहा था। केवल घास की एक डार ही बची थी, पूरी घास काट दी थी और पितर उसी घास से औंधे लटके हुए थे। अब श्रोताओं, ऐसा लग रहा था कि थोड़ी बहुत देर में ये गिरने वाले हैं कुएं के अंदर। अब जरत्कारु ऋषि वहां पहुंचा तो उसने देखा तो वो पितर बुरे तरीके से पुकार रहे थे। जरत्कारु ने जाकर के पूछा कि आप ऐसे औंधे क्यों लटके हुए हैं और आप बुरे तरीके से पुकार रहे हो। तो वो पितर बोले, हमारे कुल में कोई नहीं बचा है, केवल एक जरत्कारु बचा है और वो भी ब्रह्मचर्य उसने धारण किया है और वो ऋषि बन गया है। तो ये काल रूपी चूहा इस घास को कुतर रहा है और जैसे ही ये घास को कुतर देगा, पता नहीं हमारी क्या हालत होगी। अब हम करें भी तो क्या करें। आप जाकर के जरत्कारु को सूचित कर देना कि तू ही उनकी आखिरी डाल थी और बस तुझे भी काल रूपी चूहा कुतर रहा है। अर्थात उससे बोलना तू भी वृद्ध हो गया है और इसके बाद में अब कोई नहीं बचेगा और पता नहीं जब चूहा इस घास को काट देगा तो हम नीचे गिरेंगे, तो कुआं में जाने कहाँ कितने नीचे जाएंगे और हमारा क्या होगा। तो श्रोताओं, जरत्कारु इन सब बातों को
और गहराई से सुन रहा था। और जरत्कारु बोल रहा, अगर मेरी तपस्या से आप सही हो जाते हो तो मैं मेरी तपस्या देने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन वो पितर बोले, ना यहाँ ब्रह्मचार्य काम आ रहा है, ना यहाँ तपस्या काम आ रही है। केवल एक ही काम है जो काम में आ सकता है। यदि जरत्कारु शादी करे और उसकी संतान आगे बढ़े, उसके पुत्र पैदा हो, तो हमारी गति हो सकती है, अन्यथा नहीं होगी। अब श्रोताओ, जरत्कारु मन में सोचने लगा, ये तो मेरे बारे में ही कह रहे हैं और मेरे ही पितर हैं और मुझे पता ही नहीं है कि ये पितर मेरे हैं। अब जब उन पितरों ने बोला कि आप जरत्कारु को ये सभी बताना, अगर हमारा संदेश पहुंचा सकते हो तो पहुंचा देना। जरत्कारु बोला कि मैं ही जरत्कारु हूँ और आप मेरे ही पितर हैं, तो मैं अवश्य ही आपके लिए शादी करूँगा। अब श्रोताओ, पितर बोले, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि तू हमें अकस्मात मिल गया। बेटा जल्दी जा करके शादी करो और शादी करके आप संतान पैदा करो ताकि हमारा कल्याण हो, नहीं तो हम इस कुएं में ऐसे ही लटके रहेंगे। अब देख रहा है ये जो घास की आखिरी डार है, इसको ये चूहा इसमें भी लगा हुआ है। ये काल रूपी चूहा है और ये तुझे ही समाप्त करने के लिए लगा हुआ है। और जब तू समाप्त हो जाएगा तो हमारी आखिरी जो सांस है, अंतिम वो डार है, वो भी समाप्त हो जाएगी और पता नहीं हमारा क्या होगा। तो श्रोताओ, इसके बाद में जरत्कारु वहां से चल दिया और वह अब कन्या की तलाश करने लगा, लेकिन उसे कोई कन्या नहीं मिली। अब वह पुनः जंगल में आया और जोर जोर से पुकारने लगा और मन में सोचने लगा कि अब मैं खुद ही कन्या की रचना करूँगा और मुझे ऐसी कन्या चाहिए कि मैं उससे शादी करूं, लेकिन भरण पोषण उसका मैं नहीं करूँगा, वो खुद ही अपना भरण पोषण करेगी। अब श्रोताओ, वो जंगल में आकर के जोर जोर से पुकारने लगा, सर्पों वृक्षों, और भी कोई यहाँ सुन रहा हो तो मेरी बात को सुनो। मुझे ऐसी कन्या चाहिए जो खुद अपना भरण पोषण करे और मेरी सेवा करे और मेरी बात माने। तो श्रोताओ, वहाँ एक सर्प था, तो वह बासुकी नाग के पास गया। इधर बासुकी की बहन का नाम भी जरत्कारु था। तो श्रोताओ, वो भी तपस्या करके क्षीण हो रही थी। अब बासुकी नाग ने सोचा कि ये नाम वालों की शादी फिक्स है, एक ही नाम वालों की, इसलिए मैं जरत्कारु जो मेरी बहन है इसकी शादी मैं इस जरत्कारु ऋषि के साथ ही करूँगा। अब श्रोताओ, बासुकी नाग ऊपर निकला और उसने जरत्कारु ऋषि से कहा, आप मेरी बहन से शादी कर लो। लेकिन जरत्कारु ऋषि बोले, मैं पहले ही शर्त तय करता हूँ, जिस दिन आपकी बहन ने मेरे से कुछ कह दिया उस दिन मैं छोड़कर चला जाऊंगा। तो श्रोताओ, बासुकी नाग मान गए। फिर दोबारा जरत्कारु ऋषि बोले कि मेरी एक शर्त और है, भरण पोषण भी उसको खुद को ही करना पड़ेगा, मैं भरण पोषण नहीं कर सकता। बासुकी नाग इस बात को भी मान गए कि आप भरण पोषण मत करना। तो श्रोताओ, बासुकी नाग की बहन जरत्कारु और जरत्कारु ऋषि की शादी हो गई। अब एक दिन जरत्कारु ऋषि अपनी पत्नी जरत्कारु की गोद में अपने सिर को रख करके सो रहे थे।
तो सूर्य अस्त होने वाला था। अब जरत्कारु उसकी पत्नी ने सोचा कि अगर मैं इनको जगाती हूँ तो मेरा पत्नी धर्म नष्ट होता है, और अगर इनको नहीं जगाती हूँ तो इनके संध्या वंदन का समय हो गया, संध्या वंदन वाला धर्म जाता है। अब मैं करूँ तो क्या करूँ। लेकिन पत्नी जरत्कारु की समझ में आया कि मैं इनको जगा देती हूँ, क्योंकि भगवान की पाठ पूजा मेरे धर्म से ज़्यादा अति आवश्यक है। तो श्रोताओं, उस पत्नी जरत्कारु ने उस ऋषि को जगा दिया, जरत्कारु को। तो वो एकदम से क्रोध में आ गए और उससे बोले, अब मैं नहीं रुकूंगा, मैं जा रहा हूँ। लेकिन जरत्कारु बोली, अब हमने जिस उद्देश्य से शादी की है वह उद्देश्य भी पूरा नहीं हुआ, और मैंने तो भगवान आपको नहीं जगाया ना चाहती थी, लेकिन क्या करती, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि सूर्य भी अस्त हो रहा था, इसलिए मैंने आपको जगाया। तो श्रोताओं, ऋषि बोले, जब तक मैं सोता रहता ये सूर्य ही अस्त नहीं होता, आपने मुझे क्यों जगाया था। अब वो जरत्कारु पत्नी बोली कि मेरा उद्देश्य तो पूरा हुआ ही नहीं है, मैं आपसे एक पुत्र चाहती थी, और वासुकी जी ने भी इसीलिए आपसे शादी की, क्योंकि आपसे जो पुत्र पैदा होगा वो नागों का भला करेगा और जन्मेजय के नाग यज्ञ से बचाएगा। तो श्रोताओं, ऋषि बोला कि आपके पेट में गर्भ स्थापित हो चुका है और आपके बहुत ही पराक्रमी और तपस्वी और तेजस्वी पुत्र पैदा होगा। इतना कहकर के जरत्कारु ऋषि चले गए। अब ये सूचना आकर के जरत्कारु ने, जो उनका भाई था, अपने भाई बासुकीनाग को दी। तो बासुकीनाग बोले, हमारा उद्देश्य सफल हुआ कि नहीं हुआ। तो जरत्कारु बोली कि आपका उद्देश्य सफल हो गया, लेकिन मैं आपको बता नहीं सकती। बासुकीनाग बहुत खुश हुए और उसका अच्छे ढंग से लालन पालन करने लगे। श्रोताओं, आगे चल के उसके आस्तिक नामक पुत्र हुआ। उस आस्तिक ऋषि ने सभी सर्पों को जन्मेजय के नाग यज्ञ से बचाया था। अब श्रोताओं, हमारी पहेली पर आते हैं। क्या बिना पुत्र के गति नहीं, ब्रह्मचर्य किसने त्यागा। वास्तव में बिना पुत्र के गति नहीं होती है, पितरों को दुख पाना पड़ता है, इसलिए ही वंश वृद्धि अति आवश्यक है। अब श्रोताओं, दूसरी लाइन है, ब्रह्मचर्य किसने त्यागा। ब्रह्मचर्य जरत्कारु ऋषि ने त्यागा था और शादी की थी और पुत्र भी पैदा किया था। अब उस पुत्र से दो कार्य सिद्ध हुए थे, एक तो नागों का भला हुआ था, दूसरे जरत्कारु ऋषि के पितरों का भी भला हुआ था। किसके पितर कुआं में लटके, तो जरत्कारु ऋषि के पितर ही कुआं में लटके हुए थे। किस चूहे ने घास काटा, और काल रूपी चूहा धीरे धीरे घास को काट रहा था और उसके पितर औंधे लटके हुए थे। तो इस प्रकार से उस आस्तिक नामक पुत्र से सर्पों का भी भला हुआ और जरत्कारु ऋषि के पितर भी कुएं से बाहर आ गए। तो श्रोताओं, बिना पुत्र के गति नहीं है। अगर पुत्र पैदा नहीं है तो पुत्र जरूर पैदा करें, क्योंकि पुत्र पैदा नहीं किया तो आपके पितर कुएं में औंधे लटकाए जाएंगे। ऐसा मैं नहीं कह रहा, जरत्कारु ऋषि के लटके हुए थे, और जब उसने संतान प्राप्ति हो गई, पुत्र प्राप्त हो गया, तो
उसके पितर सही हो गए। ये कथा हमें महाभारत में मिलती है। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। बोलो जय श्री राम।